हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं 17th क्वेश्चन पेपर वन का 2022 के पेपर वन का 17th क्वेश्चन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो हमें पी क्यू एंड आर, हाँ, तो हमें पी क्यू एंड आर नॉन जीरो रियल नंबर्स दिए हुए हैं, जो कि 10th, 100 एंड 1000 टर्म है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। ठीक है। तो अगर पी क्यू आर एक एचपी की टर्म्स हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं 1/p कॉमा 1/q कॉमा 1/r एक एपी की टर्म्स होंगे। ये एपी की 10th टर्म होगी, ये एपी की 100 टर्म होगी, ये एपी की 1000 टर्म होगी। ठीक है। तो अब हमें ये तीन इक्वेशंस दी हुई हैं। तो अब हमें बताना है कि इन तीनों के अगर हमें q बाय आर अगर 10 है, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की रूट्स क्या होंगे, बेसिकली कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो ठीक है। अब हमें हमने हमें पता है कि हमने एक एपी मान ली जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। ठीक है। तो इसलिए ये हमारी 10th टर्म 100 टर्म्स होंगी, तो हमारा 1/p आ जाएगा ए प्लस 90, 1/q आ जाएगा ए प्लस 90 और ए प्लस 1/r हमारा ये आ जाएगा। ठीक है। अब हम ये इक्वेशंस को देखें तो हमें ये एक्स वाई में दी हुई है, ये भी एक्स वाई में दी हुई है, ये हमें ऐसे दी हुई है। ठीक है। तो अब हमें इसको में एक चीज नोटिस करनी है कि क्यू आर मतलब कि अगर हम पी क्यू आर से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमें हमें सब कुछ 1/p 1/q की फॉर्म में ये सब में बनाना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें पी क्यू आर से, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। और ये हमारी 1/p 1/q 1/r में, बस इस क्वेश्चन में यही चीज़ सोचनी थी कि ये क्यों करना है हमें। क्योंकि इधर तभी हमें जीरो दिया हुआ है, क्योंकि पी क्यू आर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए वो इधर जीरो दिया है और हमारा अभी इक्वेशन बड़ी सिंपल बन गई और ये इक्वेशन अभी ये बन गई। तो ये हमारी ये हमारी इसको हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। इसको हम थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। ठीक है। तो अब देखो अब क्या करना है। अब हम पहले कंडीशन देखते हैं। हमें पहली कंडीशन हमें दी हुई है ये। ठीक है। अगर ये है हमारा इक्वल, तो ये 1/r इंटू क्यू दिया हुआ है, 1/q। तो बेसिकली 1/r हमारा है ए प्लस 1/r हमारा है ए प्लस 999d, और 1/q इज बेसिकली ए प्लस 99d। तो ये हमारा 10 के इक्वल है। हमने इसको सॉल्व किया, इधर लेके ए इज इक्वल्स टू डी आ गया। ठीक है। अब हम यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू डी पुट कर देंगे, और ए इक्वल्स टू डी पुट करेंगे तो ये 10d बन जाएगा, और यहाँ पे भी डी में आएगा और डी को बाहर ले लेंगे, तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन है ये बन जाएगी। और हम ये देख सकते हैं ये सेकंड इक्वेशन की तरह है। सेकंड इक्वेशन और ये इक्वेशन फिर बिल्कुल सेम बन जाएगी। तो अब बेसिकली हम पे क्या बचा, हम पे ये दो इक्वेशन बची, क्योंकि ये तो सेम है इसके इक्वेशन के लिए। तो ये दो इक्वेशन हम पे तीन वेरिएबल है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल है। तो अगर हम इसको सॉल्व भी करना चाहेंगे, हम एक्स और वाई में इक्वेशन ले लेते हैं, इसे भी एक्स वाई में ले लेते हैं। जेड को एज अ कांस्टेंट अगर हम ट्रीट करेंगे, तो एक्स भी जेड में आएगा, वाई भी जेड में आएगा। तो जेड के अब हम कुछ भी वैल्यू पुट करें और एक्स वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। इस केस में क्या होगा, एक्स एक हमारा कुछ फंक्शन ऑफ जेड आएगा, और वाई भी हमारा कुछ फंक्शन ऑफ जेड आएगा। अब हम जेड की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। अब ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे इसका वैसे तो उसका आर होना चाहिए था, पर हम देखा जाए तो यहाँ आर नहीं दिया हुआ है, वन के साथ क्यू दिया हुआ है या टी दिया हुआ है। तो बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। टी तो नहीं होगा, तो इसका आंसर बेसिकली क्यू होगा, बेसिकली दिस एज अ सॉल्यूशन। तो ये इसका एक ना एक सॉल्यूशन होगा ही होगा। हम इन दोनों इक्वेशन पे हम ये डाल के देखेंगे तो ये दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अगर हम डालेंगे 10/9 प्लस प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा, -1/9 प्लस जीरो, ये वन के इक्वल आता है। और ऐसे हम 10 × 10/9 माइनस 100 × 1/9 प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, ये भी जीरो आएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारी। तो ये सॉल्यूशन है। तो बेसिकली इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है इसके, और ये भी एज अ सॉल्यूशन है, तो इसलिए इसका क्यू आंसर होगा। तो अब हमारा या तो सी ऑप्शन होगा या हमारा बी ऑप्शन होगा। ठीक है। तो अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, पी बाय आर हमारा इज नॉट इक्वल्स टू 100 है। ठीक है। तो अब हमारा हमारा ये हमें दी हुई है, तो हमने ये लगा दी इसमें।
उसमें पी और आर को उसमें डाल दिया ए बी के टर्म्स में, तो हमारा क्या है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू डी, ठीक है। हमारे उससे कंडीशन आते हैं ए हमारा डी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी ये तीन 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 इक्वेशंस थी, ठीक है। इन तीन इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसको हम क्रैमर्स रूल से करते हैं। क्रैमर्स रूल क्या कहता है? एक तो पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट, अगर हमें ए वन एक्स बी वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इक्वल्स टू डी वन, और ए टू एक्स ए थ्री एक्स प्लस बी टू वाई प्लस बी थ्री वाई प्लस सी टू जेड प्लस सी थ्री जेड इक्वल्स टू डी टू इक्वल्स टू डी थ्री, ये दिया है। तो हम पहले एक डी डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं जो कि होता है ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू, नहीं नहीं नहीं, मतलब इससे भी आ जाएगा पर ठीक है। ए वन बी वन सी वन, पहले इक्वेशन की तीनों, ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। अगर ये हमारा नॉन जीरो हुआ तो हमारा वन सॉल्यूशन बनता है, वन सॉल्यूशन। अगर ये हमारा इक्वल टू जीरो हुआ फिर हम निकालते हैं डी वन डी टू डी थ्री। अगर इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ, इसमें से एटलीस्ट कोई भी एक इसमें से कोई भी एक नॉन जीरो हुआ तो हमारा इसका नो सॉल्यूशन निकलता है। और अगर इसमें सारे ही जीरो हो गए, डी टू इक्वल्स टू डी थ्री इक्वल्स टू जीरो, तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हमने इसमें डी वन निकाला, डी वन हमारा ये है। तो जो कोफिशिएंट्स हैं उनके वो करा हमने, इसमें डाला, और फिर उसको बाद हमने इसमें डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगाई और डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली सॉल्व किया। और हमारा इसमें आ रहा था ए इज नॉट इक्वल्स टू डी। तो हमने हमारा तब भी ये ज़ीरो आ रहा था बेसिकली, क्योंकि ए हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारा ये ज़ीरो आ रहा है। तो डी तो हमेशा हर केस में ज़ीरो बनेगा, चाहे ए इज़ नॉट इक्वल्स टू डी हो या ए इज़ इक्वल्स टू डी हो, जो भी केस हो डी हमारा हमेशा ज़ीरो है। डी हमेशा हमारा ज़ीरो है तो या तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे, नहीं नहीं, अगर डी हमारा ज़ीरो है तो या तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे या इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, यही दो केस बन सकते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमने डी वन निकाला, डी वन निकाला हमने। अब डी वन क्या होता है बेसिकली? डी वन होता है, डी वन इज इक्वल्स टू डी वन डी टू डी थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, ये हमारा डी वन होता है। और हमें पता है एक्स इज इक्वल्स टू डी वन अपॉन डी होता है। अगर डी जीरो हो रहा है तो एक्स का कोई भी रूट नहीं आएगा, इस वजह से। और अगर इस वजह से हम कहते हैं कि इस डी अगर जब जीरो होता है तो हमारा या नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है? अगर डी वन भी जीरो हो जाए, डी भी जीरो हो जाए। तो डी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी वन इज इक्वल्स टू एक्स डी, ये जीरो है और ये भी जीरो है, तो एक्स को हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो इस वजह से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं बेसिकली। तो इस वजह से हमने डी वन निकाला, हमने डी वन को सॉल्व किया, तो हमारा आ गया ये। और ये कि नॉन जीरो है, तो ये नॉन जीरो हो गया। और हमारा ये नॉन जीरो है और ये जीरो है, तो इसका मतलब कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, सेकंड पार्ट का नो सॉल्यूशन होगा। तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, एस होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा बी, बी इसका आंसर होगा, ठीक है। एक और पार्ट और अगला पार्ट भी देख लेते हैं। तो अगला पार्ट हमारा कह रहा है पी अपॉन क्यू इज नॉट इक्वल्स टू टेन, तो पी अपॉन क्यू डाला तो ए इज नॉट इक्वल्स टू टेन। तो ये बिल्कुल सिमिलर पार्ट बन गया, जो हमारा सेकंड पार्ट था इसके बिल्कुल सिमिलर है, तो इसलिए ये भी नो सॉल्यूशन देगा। फोर्थ पार्ट देखें, पी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू टेन से हमारा आ गया ए इज इक्वल्स टू डी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट के सिमिलर बन गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट के सिमिलर, ये है हमारा फर्स्ट पार्ट के सिमिलर। फर्स्ट पार्ट में भी ए इज इक्वल्स टू डी था, तो उससे हमारे आ रहे थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, उससे आ रहे थे हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो बी आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। आई होप समझ आया होगा सबको। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।